नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ MA प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान अर्थात फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस, जिसमें मैं शॉर्ट आंसर कराने वाली हूँ। सो बच्चों, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप सबको जान सकूँ कि आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, और कमेंट अवश्य करें और मैं आप सभी के कमेंट का जवाब अवश्य दूंगी। सो बच्चों, मन से पढ़ें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप सबको समझ में आए। प्रश्न कह रहा है एस्कॉर्बिक अम्ल अर्थात विटामिन सी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। जेट जॉर्जी ने सन 1928 ईस्वी में किसने जेट जॉर्जी ने किस सन में सन 1928 में पत्ता गोभी, एड्रिनल ग्रंथि और संतरों से एक अम्ल अलग किया। किससे अम्ल अलग किया? संतरों से और पत्ता गोभी से एड्रिनल ग्रंथ अम्ल अलग किया, जिससे अपघटन के गुण बहुत अधिक थे। क्या थे? अपघटन के गुण बहुत अधिक थे। उसने इस हैक्सियूरोनिक अम्ल का नाम दिया। क्या नाम दिया? हेक्सियोरोनिक नाम दिया अम्ल को। और सन 1932 ईस्वी में बाघ और किंग ने नींबू के रस से विटामिन सी को अलग किया। जेड जॉर्जी ने पुष्टि की उसने जो हेक्सियोरोनिक अम्ल 4 वर्ष पूर्व अलग किया था वह विटामिन सी के समान है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा गया क्योंकि इसमें एंटी क्या होता है? इसमें एंटीस्कॉर्बिक, इसलिए इसको विटामिन सी कहा गया। इसमें क्या पाया जाता है? एंटीस्कॉर्बिक गुण पाए जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें तो 19 दिख रहा है, लेकिन हम दूसरा प्रश्न करवा रहे हैं। कैल्शियम के कार्य बताइए। जी हाँ बच्चों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के प्रमुख शारीरिक कार्य हैं। यह शरीर के अस्थि संस्थान और दांतों के निर्माण के लिए अनिवार्य है। किसके लिए अनिवार्य है? दांतों के निर्माण के लिए। यह रक्त के धक्कीकरण क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। यह रक्त शिराओं में रक्त के अभिसंचरण के लिए आवश्यक है। यह हृदय और मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी आवश्यक है। और यह स्नाविक तंतुओं तथा स्नाविक केंद्रों की उत्तेजना को संतुलित बनाए रखता है। प्रश्न 20 है। विटामिन B1 अर्थात थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? थायमिन है। की कमी से होने वाले प्रभाव बताइए। थायमिन की कमी से मनुष्य में बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? थायमिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी एक रोग जिसमें सैन्य शारीरिक और मानसिक कमजोरियां बढ़ती जाती हैं, जिसमें धीरे धीरे सैन्य अर्थात धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक जो कमजोरियां होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। पक्षाघात हो जाता है और अंततः रोगी को हृदयघात से मृत्यु हो जाती है। यह रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है। और बेरी दो प्रकार का होता है, जैसे शुष्क बेरी और आर्द्र बेरी। जी हाँ बच्चों, बेरी रोग कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? शुष्क और आर्द्र। वयस्कों में होती है। इसके अलावा शिशुओं में होने वाली बेरी को शिशु बेरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिशु बेरी रोग कहते हैं। आगे प्रश्न है, एनीमिया रोग कैसे होता है? इसके लक्षण बताइए। जी हाँ बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एनीमिया रोग कैसे होता है? इसके लक्षण बताइए। विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया रोग का हो जाता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? विटामिन B12। अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग हो जाता है। और आप सब अगर JRF की तैयारी करेंगे, नेट JRF की, तो उसमें ऐसा प्रश्न आता है बहुविकल्पीय में।
इस रोग में इंट्रिंसिक फैक्टर IF के आमाशय में कमी हो जाने के कारण विटामिन B12 का शोषण नहीं हो पाता है। किसकी कमी होती है आमाशय में? इंट्रिंसिक फैक्टर की, अर्थात आप सब IF भी लिख सकते हैं। इनकी कमी से विटामिन B12 आमाशय में कमी हो जाती है। इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं लाल रक्त कण की संख्या RBC घटकर 1.5 या -2.5 मिलीयम हो जाती है और लाल रक्त कणों की मात्रा कितनी होती है? 8 से 9% के लगभग रह जाती है। और नंबर 2 है लाल रक्त कणों की परिपक्वता भी प्रभावित होती है। और नंबर 3 है सामान्य रूप से जबान पर सूजन और स्वाद में खटास आ जाती है। अगर एनीमिया रोग होता है तो खटास आ जाती है बच्चों, इसलिए आप सब जान लो, अगर सूजन, चेहरे पे सूजन, जुबान पे सूजन आई और खटास महसूस हुआ तो समझ लेना कि आपको एनीमिया है। आगे देखते हैं, उंगली अंगूठों में चेतनहीनता और मेरुदंड में विकृत दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? विकृत। आशा करती हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो और आप सब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सब अच्छे से पढ़ाई कर सकें। दूध का समान परिचय दीजिए। प्रश्न क्या है बच्चों? दूध का समान परिचय दीजिए। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है। दूध में सामान्य रूप से जल के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन पाए जाते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर की ऊर्जा, पुनर्निर्माण संबंधी तथा वृद्धि के लिए रासायनिक संयंत्र प्रदान करते हैं। भोजन के सभी आवश्यक और पोषक तत्व इसमें रहते हैं। जी हाँ बच्चों, इसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व होते हैं। किसमें? दूध में। इसलिए बच्चा जो होता है उसका विकास माँ के दूध से ही शुरू होता है, क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, होते हैं, अर्थात रहते हैं। यह पचता भी सरलता से है और तथा बच्चों में, प्रौढ़ों, वृद्धों, रोगियों, गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद महिलाओं, प्रत्येक प्रकार की कामकाजी स्त्री, पुरुष सभी के लिए पूर्ण आहार माना जाता है। जी हाँ बच्चों, दूध को पूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि यह आपके आहार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? दूध का है। सभी आयु के व्यक्तियों के लिए यह उपयोगी पोषक आहार है। व्यक्ति यदि जीवन भी चाहे तो दूध पर निर्भर रहकर पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। अगर व्यक्ति जीवन भर चाहे तो दूध पीकर ही स्वस्थ रह सकता है। आगे देखते हैं बच्चों, वसा के 3 गुण बताइए। कौन कौन से हैं वसा के 3 गुण? नंबर 1 है वसा पानी में अघुलनशील होते हैं। वसा क्या होते हैं? पानी में अघुलनशील होते हैं। और नंबर 2 है क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और ईथर आदि में वसा घुलनशील होती है। और नंबर 3 है वसा का अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा देर से पाचन होता है। जी हाँ बच्चों, वसा जो होता है वह सभी भोजन की अपेक्षा इसका पाचन बहुत लेट में होता है, बहुत देर में होता है। और प्रश्न देख रहे हैं आप सब बच्चों, आधारीय चयापचय दर अर्थात BMR का फुल नेम क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसलिए आप सब पढ़ लें। ये 2017 में प्रश्न आया था, आधारीय चयापचय दर, इसलिए बच्चों ध्यान से रट लेना, शॉर्ट में ही आया था। ऊर्जा की वह मात्रा जो जीवित मनुष्य की आंतरिक क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए शरीर के भार के प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग लाई जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जीवित मनुष्यों की आंतरिक क्रिया जो होती है वह क्रियान्वित करने के लिए, उसको क्रियान्वित अर्थात उसको सुचारू रूप से चलने के लिए, क्रिया करने के लिए भार में प्रति किलोग्राम के लिए 1 घंटे में प्रयोग की जाती है, जिसका आधारीय चयापचय दर बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। इसको संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने के लिए इसे BMR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? BMR भी कहते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों,
एकदम शॉर्ट एक लाइन में है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आप सभी को पता होगा, सूखा रोग प्रोटीन की कमी से होता है। कॉरिस क्वाशियोर्कर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर्कर नामक रोग होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। आशा करती हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो और अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय माता रानी।